नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर आपके सामने है ऑल न्यू टाटा पंच का फेसलिफ्ट। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है टाटा पंच स्मार्ट का बेस मॉडल। देखने वाले इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं अगर आप इसको 2026 में परचेस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी एक शोरूम प्राइस इसकी एक शोरूम प्राइस है 5,60,000 रुपये। और दोस्तों अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको DRL देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको हाइलोजन बल्ब में इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिफ्लेक्टर LED रिफ्लेक्टर में आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोई भी आपको फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर फॉग लैम्प का जो है स्लॉट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एरोडायनेमिक आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर पूरा ब्लैक्ड आउट आपको देखने को मिल जाता है पूरा इसका ग्रिल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोइंग हुक आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यू सिल्वर फिनिशिंग जो है ऐड की गई है और इसका थोड़ा सा डिज़ाइन जो है चेंज कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैमरे का स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा नहीं चेंजेस है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी लुक को जो है इम्प्रूव किया गया है। अगर छोटी छोटी जो जैसे ये देख सकते हैं आपको एल्युमिनियम फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है, और इधर देख सकते हैं आपको एल्युमिनियम फिनिश में मिल जाता है। दोस्तों अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यामाहा का ट्यूबलेस टायर स्टील रिम के साथ देखने को मिल जाता है। और अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करते हैं 185/70 R15 मतलब 15 इंचेस के आपको इसमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ORVM है उसमें जो है आपको LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है इंस्टॉल्ड हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है बॉडी कलर में इसको नहीं पेंट किया गया है इसके हैंडल बार को। और आप अब आ जाते दोस्तों अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल में आपको LED में टेल लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन हाइलोजन बल्ब में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टेड LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बल्ब में इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। उसके जस्ट अगर आप नीचे आते हैं तो आपको टाटा का यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 3D पंच 3D में लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको दो पार्किंग सेंसर यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर आपको दो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का माउंटेड नज़र आने वाला है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम फिनिश में इसको जो है पेंट किया गया है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये लाइट जो है आपको देखने को मिल जाती है। और अगर इधर रिफ्लेक्टर भी आपको दोनों साइड देखने को मिल जाते हैं। और अगर ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड एंटीना भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें स्टॉप लाइट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो खोल कर मैं एक बार दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें 366 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसमें आप बड़ा वाला सूटकेस रख सकते हैं और एक छोटा वाला सूटकेस रख सकते हैं। यहाँ पर 1 kg का हुक लगा हुआ है, इसमें भी आप 1 किलोग्राम तक का वजन को टांग सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और भी ढेर सारे स्पेस मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूटिलिटी जो है बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस है और यहाँ पर भी आपको 1 kg का हुक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर इसके को ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो इसमें आपको डबल टोन कलर में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लॉक अनलॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ पावर विंडोज़ का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डोर को खोलने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्यूटर लगा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप छोटी बॉटल रख सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत अगर बुक्स अगर रखना चाहें मैगजीन वगैरह तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस आपको दे दिया गया है। अब चलते हैं स्टीयरिंग साइड पर। वहाँ दोस्तों अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ आपको विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और
ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड ही विंडोज़ के पावर विंडो कंट्रोल मिलता है आपको। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको डुअल टोन कलर में आपको ये डोर देखने को मिल जाता है और पूरा हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है, यहाँ पर कोई सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो स्टीयरिंग है ये फुल्ली इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप MID आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मेरे पास चाबी है नहीं तो मैं आपको MID को ऑन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC वेंट और यहाँ पर हैजार्ड का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर AC के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं आपको गियर लीवर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको खाली स्पेस देखने को मिल जाता है, मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ चाबी रख सकते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट का यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है और छोटा सा बॉटल भी यहाँ पर रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स जो है ये काफ़ी बड़ा जो है आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ ऊपर का अगर बात करते हैं तो ऊपर आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर देखने को मिल जाता है सिंपल, इसमें कोई भी लाइट का प्रयोग नहीं किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक कैबिन लाइट आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड भी आपको सनवाइजर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूफ की बटन देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें कोई रूफ नहीं आता है तो बटन को एज यूजुअल ऐसे ही रखा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको एडजस्टेबल IRBM आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक यहाँ पर है और एक देख सकते हैं यहाँ पर है और एक देख सकते हैं यहाँ पर है और एक देख सकते हैं आप यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं पीछे भी को देखने को मिल रहा होगा एयरबैग। मैं पीछे चलता हूँ दोस्तों और पीछे से दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। आगे ले पीछे दोस्तों आपको कोई भी पावर विंडोज़ का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पूरा मैनुअली ही विंडोज़ को आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर भी डुअल टोन कलर में आपको ये डोर मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन यहाँ पर दो आप एक छोटा बॉटल रख सकते हैं या फिर कोई बुक्स वगैरह रख सकते हैं। और अब चलते हैं यहाँ पीछे के साइड और देखते हैं कि क्या कंफर्ट रहने वाला है। तो जो मैं बात कर रहा था एयर बैग का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक एयर बैग है और एक एयर बैग यहाँ पर भी आपको दिया गया है। और तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा नी रूम मिल जाता है। मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच, तो मेरे हिसाब से जो है स्पेस तो काफ़ी बढ़िया इसमें जो है मैनेज किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा एक हम्प है, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन पीछे 3 लोग एडल्ट पीछे आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट की कुशनिंग जो है काफ़ी अच्छी इसमें दी गई है। तो जैसे कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली।